हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। देखिए दोस्तों, आज हम समझेंगे कि विनिमय दर क्या होती है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट क्या होती है। ठीक है ना? इन दोनों के बारे में बिल्कुल डिटेल से और आसान भाषा में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनईआर और आरईआर। ठीक है? तो देखिए दोस्तों, विनिमय दर दो प्रकार की होती है, एनईआर और आरईआर। एनईआर का फुल फॉर्म होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। इसका हिंदी में नाम मात्र विनिमय दर। याद रखिएगा, नाम मात्र विनिमय दर। ठीक है? दूसरी विनिमय दर होती है आरईआर, यानी कि रियल एक्सचेंज रेट, वास्तविक विनिमय दर। वास्तविक विनिमय दर। देखिए, पहले एनईआर को समझते हैं कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होती है। तो देखिए, इसकी परिभाषा सुनिए कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट, देखिए विदेश की एक मुद्रा खरीदने के लिए, विदेश की एक मुद्रा खरीदने के लिए हमें अपने देश की जितनी मुद्रा का भुगतान करना पड़ रहा है उसे बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका का मैं $1 खरीदना चाहता हूं। अगर अमेरिका का $1 खरीदने के लिए मुझे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। अगर अमेरिका का $1 खरीदने के लिए मुझे 100 रुपए देना पड़ रहा है तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट कितनी हो गई? 100 रुपए प्रति डॉलर। ठीक है? तो एनईआर क्या बताती है कि एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा से किस प्रकार बदला जा सकता है। इसी प्रकार समझिए कि जापान की मुद्रा है येन, तो मुझे 1 येन खरीदने के लिए अगर 0.55 रुपए देने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो जापान के साथ हमारी विनिमय दर कितनी हो गई? 0.55 रुपए प्रति येन। ठीक है ना? विदेश की एक मुद्रा खरीदना है हमें, कितनी? विदेश की एक मुद्रा खरीदने के लिए अपने देश की जितनी मुद्रा हम उनको देंगे वही विनिमय दर हो जाएगी। जैसे यूरो के साथ हो सकती है, पाउंड हो गया, चाइना का युआन हो गया। देखिए वर्तमान में जो चाइना का युआन मुद्रा है, चाइना की मुद्रा क्या है? युआन। तो युआन के साथ एक युआन खरीदने के लिए में कितना रुपया देना पड़ रहा है? 11.71 रुपए। देखिए ये विनिमय दर चेंज होती रहती है। इसको मैं कोई जानकारी के लिए याद रखना, इससे कोई प्रश्न नहीं आएगा, फिर भी हम जानकारी के लिए इनको याद रख लेते हैं। तो ठीक है ना कि विदेश की एक मुद्रा, कोई भी अन्य देश है उसकी एक मुद्रा खरीदने के लिए हमें अपने देश की जितनी मुद्रा का भुगतान करना पड़ेगा उसे बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक है? अब हम समझते हैं कि आरईआर, वास्तविक विनिमय दर क्या होती है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट में केवल यह बताती है कि एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा से किस प्रकार लेन देन कर सकते हैं, एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में किस प्रकार बदल सकते हैं। जबकि आरईआर, रियल एक्सचेंज रेट में क्या बताता है? देखिए रियल एक्सचेंज रेट हमें बताता है कि कोई वस्तु को अगर हम अपने देश की बजाय दूसरे देश में खरीदें तो हमें कितनी गुना ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है या फिर कितना ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। देखिए समझिए कि एनईआर, नॉमिनल एक्सचेंज रेट मान लेते अपन $1 बराबर 100 रुपया। ठीक है? $1 कितने के बराबर चल रहा है? 100 रुपए के बराबर। इसका मतलब मुझे अगर $1 चाहिए तो 100 रुपए देने पड़ेंगे। अब मैं सोचिए अमेरिका घूमने जाता हूं और भारत भी घूमता हूं, ठीक है, दोनों देश। तो उदाहरण से समझेंगे कि भारत और ये हो गया इधर यूएसए। अब मैं इस प्रकार की कोई एक शर्ट खरीदता हूं भारत में। अगर मैं भारत में खरीदता हूं तो मुझे वो शर्ट 400 रुपए में मिल जाती है। ठीक है? कितने रुपए में? 400 रुपए में। अब मैं उसी शर्ट को खरीदने के लिए अमेरिका जाता हूं तो अमेरिका में मुझे उस शर्ट को खरीदने के लिए, भाई अमेरिका में तो डॉलर में पे करूंगा ना, मैं शर्ट किससे में खरीदूंगा? डॉलर में। वहां तो खरीदारी मुझे डॉलर में करनी पड़ेगी। तो अमेरिका में मुझे वो शर्ट $8 में मिल जाती है। अब मैं कैसे तुलना करूं
कि भाई मुझे शर्ट कहां महंगी मिल रही है, तो इसके लिए मुझे प्रयोग करना पड़ेगा नॉमिनल एक्सचेंज रेट का। तो या तो हम बात की जो 400 रुपए उसको डॉलर में बदल दो, या फिर यूएसए में जितना डॉलर में खर्च कर रहे हैं उसको रुपए में बदल दो। तो मैं रुपए में बदल देता हूं। $1 बराबर 100 रुपए के बराबर चल रहा है भाई। जब अमेरिका जाऊंगा तो 100 रुपए के बदले मुझे $1 मिलेगा, तो वहां उसी एक्सचेंज रेट पे मैं जाऊंगा और एक शर्ट खरीद लूंगा, $8 पे करूंगा। तो $8 का मतलब 8 × 100 बराबर 800 रुपए। इसका मतलब मुझे अमेरिका में वो शर्ट कितने रुपए में मिली, 800 रुपए में। तो अब मुझे आर क्या बताती है, रियल एक्सचेंज रेट, कि मुझे कोई एक वस्तु खरीदने के लिए अन्य देश में कितना गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो इसके लिए लिखेंगे आर रियल एक्सचेंज रेट। कैसे निकालेंगे, एक ही वस्तु की हमारे देश में यानी घरेलू कीमत कितनी है, 400 रुपए, और विदेश में उसकी कीमत क्या है। देखिए यहां पर जो भी आंकड़े लिखेंगे वो एक ही मुद्रा में लिखेंगे, या तो पूरे को डॉलर में लिखो या फिर पूरे को रुपए में लिखो। तो हम रुपए में लिख देते हैं। अमेरिका में मुझे विदेश में 800 रुपए में मिल रही है वो, तो काटेंगे इसको 400 से 800, 2 बार कट जाएगा। तो आर का मान कितना आ गया, 2। तो ये 2 क्या बता रहा है कि अगर मैं वो शर्ट अमेरिका जाके खरीद रहा हूं तो मुझे दुगना पैसा देना पड़ रहा है भाई। यही तो बता रहा है। भारत में तो मैं 400 रुपए में खरीद लेता हूं, जबकि अमेरिका में मुझे 800 रुपए देना पड़ रहा है, या $8। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार डॉलर के साथ हमारी NER 100 रुपए प्रति डॉलर थी, इसी प्रकार चाइना की मुद्रा युआन के साथ हमारी जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट वो अलग होगी, तो उसके लिए हमारी RER भी अलग होगी। ठीक है ना भाई। अलग अलग देशों के साथ हमारी वास्तविक विनिमय दर भी अलग होगी, क्योंकि उसके साथ हमारी नॉमिनल एक्सचेंज रेट भी अलग ही होगी। ठीक है ना। देखिए आपको इसका सूत्र भी बताया जाएगा। RER का सूत्र क्या होता है, ये तो मैंने आपको सीधा डायरेक्ट निकालना बता दिया। RER का सूत्र क्या होता है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू P स्टार। P स्टार का मतलब होता है कि विदेश में उस वस्तु की कीमत, जबकि नीचे लिखेंगे P क्या है, हमारे देश में यानी कि घरेलू कीमत, वस्तु की घरेलू कीमत क्या है हमारे देश में, भारत में कीमत, जबकि अमेरिका में कीमत। अब यहां पे लिखते हैं NER कितनी थी, जो ये फॉर्मूले से करते हैं, फॉर्मूले से कितना था हमारे रियल एक्सचेंज रेट, तो NER कितनी है, 100 रुपए। P स्टार क्या है, अमेरिका में उस वस्तु की कीमत, अमेरिका में उस वस्तु की कीमत कितनी थी, $8 बटेवे भारत में वस्तु की कीमत, भारत में वस्तु की कीमत कितनी थी, 400। तो देखो 8 × 100 कितना होता है, 800। और 800 में क्या बताता है, देखिए ये जो दोनों है NER × P स्टार, ये में क्या बता रहा है कि विदेश में उस वस्तु की कीमत क्या थी, कौन सी मुद्रा में, भारतीय मुद्रा में। ठीक है ना। तो चाहे आप सूत्र से करो या फिर बिना सूत्र के, बिल्कुल अनुभव से भी कर दो। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट तो हमें क्या बताती कि एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा से किस प्रकार बदल सकते हैं, जबकि रियल एक्सचेंज रेट क्या बताती है कि एक ही वस्तु के लिए हमें अन्य देश में कितना गुना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है भाई, भारत में तो 400 रुपए, अमेरिका में जाऊंगा तो मैं 800 रुपए खर्च करूंगा, उसके लिए दुगने पैसे देना पड़ रहे हैं। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।